फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में 22 वर्षीय युवक ने जहरीला दवा खाकर आत्महत्या कर ली है। युवक को सबसे पहले फतेहगढ़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में गुना रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी सामने आई है कि ग्राम सेमरा निवासी सुदामा भील पेशे से मजदूर था। रोजाना की तरह शनिवार को भी खेतों में फसल काटने के बाद घर पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। हालत बिगड़ने पर सुदामा ने परिजनों को बताया कि उसने जहरीला दवा खा ली है। आनन फानन में युवक के परिजनों से फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालांकि वहां मौजूद चिकित्सकों ने सुदामा को तत्काल जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में सुदामा की मौत हो गई। इसके बाद गुना जिला अस्पताल में रविवार को सुदामा के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सुदामा ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी जानकारी उसके परिजनों को नहीं है। सुदामा की शादी हो चुकी थी, वह एक बच्ची का पिता भी था। फतेहगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर वो वहाँ पे गया था सत्तू काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए। वहाँ से आया तो उसने थोड़ी सी शराब पी ली, तो उधर से दवाई का डिब्बा लेके आया, तो घर पे आते आते गिर गया वो। उसने दवाई पी ली, उसने बोला मैंने दवाई पी ली है, तो हम ले गए उसको फतेहगढ़ हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि उसको रेफर करो, तो हम गुना ला रहे थे, तो बीच में उसका दम निकल गया। क्या नाम था? सुदामा पिता अमर सिंह। उम्र क्या है? उम्र 22 थी। क्या करते थे? मजदूरी। क्या कोई परेशानी थी क्या? कुछ भी परेशानी नहीं थी। कुछ बताया हो पहले किसी से? हमसे तो सब कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। कल कितने बजे पी दवाई? कल उसने 8 के करीबन 8:30 बजे 9 बजे हम फतेहगढ़ ले आए तो हॉस्पिटल में गाड़ी करके, फिर वहाँ से 2-4 किलोमीटर चले तो उसका दम निकल गया। करते क्या है? क्या करते थे? मजदूरी करते थे। अच्छा। और परिवार में कौन है? परिवार में है, मैं उसका बड़े पापा का लड़का हूँ और उनका पिता है अमर सिंह, मम्मी है, सब है। पत्नी बच्चे भी है, एक बच्ची है उसकी। अच्छा। पूरा नाम क्या लिखते थे? सुदामा भील है। तो क्या इन्हें दम कहाँ पे तोड़ा था? सर दम यहाँ हॉस्पिटल में फतेहगढ़। तुम्हारा नाम क्या? मनोज। कौन सा गांव बताया आपने? सेमरा। थाना कौन सा लगता है? फतेहगढ़। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी? ना सर, परेशानी नहीं तो थी। अगर उसको परेशानी होगी तो उसने हमको बताया नहीं कुछ भी। मजदूरी करने के लिए गया था, घर पे पहुँचते उसने दवाई पी ली। ये पता नहीं सर किससे झगड़ा हुआ उसका, ये हमको अभी तक पता नहीं था। गुना शहर सहित जिले भर में बीते 48 घंटों के दरमियानी हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलें प्रभावित हुई है। वहीं आमजन को भी एक खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह सीवर लाइन के बेतरतीब काम की वजह से परेशानी हो रही है, तो कुछ शहरी क्षेत्रों में नाली और सड़क नहीं बनने की वजह से लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार और शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद जिन इलाकों में सड़कें नहीं थीं, वहां कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिली। जिन क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश के बाद ही जनजीवन प्रभावित हुआ, उनमें वार्ड क्रमांक 7 की पुरानी छावनी, ईदगाह बाड़ी क्षेत्र सहित नवीन कलेक्ट्रेट भवन से कुछ ही मीटर दूर बनी गोविंद गार्डन कॉलोनियां शामिल हैं। लगभग 1 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद गोविंद गार्डन की गलियों में जम चुकी काली मिट्टी गलकर बाहर आ गई और गलियों में आवागमन मुश्किल हो गया। लोग एक छोर से दूसरे छोर पर आने के लिए तरस गए। गोविंद गार्डन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पानी का भराव इस तरह नजर आया मानो बारिश का सीजन शुरू हो गया है। नागरिकों ने बताया कि वे बीते 8 सालों से जिला प्रशासन, पार्षद, विधायक और केंद्रीय मंत्री तक को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं। गोविंद गार्डन में बार बार सड़क डालने की मांग की गई है, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति जिला प्रशासन को यहाँ निर्माण कार्य करने से रोक देती है। खास बात यह है कि गोविंद गार्डन के अधिकांश रहवासी नगरपालिका को टैक्स अदा करते हैं और बिजली का बिल भी समय पर भुगतान कर रहे हैं। इसके बावजूद पूरी कॉलोनी में केवल एक विद्युत डीपी है, जिस पर 50 से 700 विद्युत कनेक्शन चल रही है। इसी तरह पुरानी छावनी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद महेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बार बार नगरपालिका को अवगत कराने के बावजूद उनके क्षेत्र में नाली निर्माण नहीं हो पा रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, श्रद्धालु मंदिर नहीं जा रहे। यहाँ के नागरिकों का आक्रोश पार्षद को झेलना पड़ रहा है। शहर के बीचों बीच से गुजर रही रेलवे की पटरियां भले ही लंबी दूरी की यातायात को सुगम बना रही हो, लेकिन इन पटरियों के नीचे बनाए गए अंडरपास स्थानीय व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ब्रेकर की तरह साबित हो रही हैं। खासकर अशोकनगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर बना अंडरपास बड़े वाहनों के आसपास आवागमन में बाधा बन रहा है। स्थानीय लोगों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बने अंडरपास को ओवरब्रिज में तब्दील करने की मांग की है।
गुना अशोकनगर रोड को जोड़ने वाली अंडरपास की वजह से आ रही परेशानियों का जिक्र करते हुए शनिवार को स्थानीय नागरिकों ने रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य सुनील आचार्य को मौके पर आमंत्रित किया, समस्या का विस्तृत ब्यौरा बताया और JDURCC की बैठक में ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव रखने के लिए ज्ञापन सौंपा। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी सिया रामदास जी महाराज सहित स्थानीय नागरिकों ने गुना बताया कि रेलवे का अंडरपास विवेक कॉलोनी और सिंहवासा क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। गुना अशोकनगर मार्ग पर बड़े बड़े कारखाने, उद्योग और गोदाम स्थित है, जहां माल पहुंचाने के लिए आने वाले भारी भरकम वाहन एक और से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं। अंडरपास से पहले ट्रक या बड़े बड़े ट्राला रुकते हैं, सामान अनलोड करते हैं, इसके बाद छोटे वाहनों की मदद से दूसरी ओर सामान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा रेलवे पटरी पर सुरक्षा मापदंड नहीं होने की वजह से गायों की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने अंडरपास के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज बनवाने की मांग की है ताकि औद्योगिक गतिविधियां सुचारू हो सके और रोजाना होने वाली दुर्घटनाएं भी टाली जा सके। JDURCC सदस्य सुनील आचार्य ने लोगों से आश्वासन दिया कि वे जल्द ही पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर ये पंचमुखी बालाजी है और पंचमुखी बालाजी से सीधा एक हाईवे निकलता है। जैसा आप देख रहे हैं, पूर्व में पहले ये अशोकनगर रोड था और अशोकनगर रोड में से जो लाइन जो निकली हुई है, रेलवे लाइन निकली है सिपरी वाली, तो उसके कारण ये अंडरपास बना दिया गया है। अब क्या होता है कि इस ओर सबसे ज़्यादा औद्योगिक विभाग भी है, मसाले उद्योग भी हैं यहाँ पर और भी पगारा फैक्ट्री वाले हैं, तो यहाँ पर जो होता है भारी भरकम जो ट्रक होते हैं सामान लेकर वो नहीं निकल पाते। तो सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए तो जिससे ये आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है वो भी बच जाएंगी, जो लाइन से गाय कटती है वो भी बच जाएगा और आए दिन लोगों की जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं, वाहन वाले होते हैं, डायरेक्ट सीधी लाइन से आते हैं और यहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बताया जाता है कि कल ही एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसी आदमी की यहाँ पर मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से। तो ये बहुत सी ऐसी व्यवस्था है, अगर ओवरब्रिज बन जाता है तो यहाँ पर ये व्यवस्थाओं का बहुत लाभ होगा, लोगों को भी लाभ होगा। माननीय रेल मंत्री महोदय से भी ये निवेदन भी है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और पंचमुखी बालाजी नंबर 1058/5 और 1058/3 है, उसके मध्य से एक ओवरब्रिज पास बनाया जाए जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हो। धन्यवाद। गुना सहित प्रदेश भर में हुई ओलावृष्टि की वजह से किसान हलकान है। बड़ी संख्या में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। इसके चलते अन्नदाता दुखी होकर अपनी समस्या बताने के लिए सड़कों पर उतर आया है। गुना जिले के अशोकनगर रोड पर भी 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान ने चक्का जाम कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पटवारी को भ्रष्ट बताया और मुआवजा न मिलने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। हालांकि किसानों द्वारा आक्रोश व्यक्त करने और चक्का जाम की जानकारी मिलने पर गुना SDM, तहसीलदार सहित तमाम अधिकारी मौके पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया है कि अलग अलग दल बनाकर गांव में भेजा जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। जानकारी सामने आई है कि गुना विधानसभा और गुना तहसील के ग्राम मावन, चौरल, रिछैला, गोरा, इमझरा, मगराना, पिपरिया, बेटाघाट, पुरापोसर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में किसान ओलावृष्टि की वजह से फसलों में 100% नुकसान का दावा कर रहे हैं। 2 दिनों से जारी ओलावृष्टि और आंधी की वजह से किसानों की फसलें उजड़ चुकी हैं। खेतों में हुई इस बर्बादी से दुखी किसानों ने शुक्रवार शाम से ही अशोकनगर रोड पर जाम लगा दिया। लगातार हो रही ओलावृष्टि, बारिश और मौसम में आई तब्दीली के बावजूद जिला प्रशासन, विधायक द्वारा मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से किसानों ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर आरोप लगाया और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि वह अपनी बर्बादी से दुखी है। अगर सरकार और वर्तमान प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका साथ देते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान रिछैला क्षेत्र के किसानों ने पटवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसे हटाने की मांग की, जिस पर SDM ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा जताया है। किसानों ने 2 टूक कहा कि उनके क्षेत्र में सर्वे कार्य करने के लिए अन्य पटवारी को भेजा जाए। वर्तमान में पदस्थ पटवारी भ्रष्ट हैं, जिस पर किसानों को भरोसा नहीं है। कुछ किसानों ने अधिकारियों को अपने खेतों की फोटो और वीडियो भी दिखाए, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि खेतों में फसलें पूरी तरह से बिछ चुकी हैं। जिन किसानों ने गेहूं व सरसों काटकर खलियानों में रख ली थी, उन पर भी ओलों की परत साफ नजर आ रही थी। हमारे हल्का ग्राम पंचायत रिछैला 34 के पटवारी साहब से अगर जरा सा भी काम करवाने के लिए कोई जाता है तो वो ये बोलते हैं कि साहब पहले पैसा लाओ। पैसा देंगे, तहसीलदार को भी हमें हिस्सा देना पड़ता है, और नहीं तो आप खुद जाओ तहसीलदार साहब से करवा के लाओ, नामांतरण से वो सब। कितने % ओलावृष्टि हुई है?
बहुत 100% बदनस्त है। 100%। तो कोई आया क्या प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आया, तहसीलदार ना एसडीएम कोई नहीं आया अभी तक। कल ओलावृष्टि हुई है, बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। 100% भी नहीं आई। अभी आप जो पटवारी कह रहे हैं, कौन है पटवारी? हरेंद्र राजावत है और बहुत ही दमंग पटवारी है वो तो, अपने आप में ठाकुर है भैया, वो तो दमंग रहेगा। पिंड का है, ग्वालियर का, सारे दादा उसी के है। थोड़ा भी काम कराओ, पैसे चाहिए पहले उनको, पैसे दो पहले, तब काम करेगा। कल से किसानों के चूल्हे नहीं जले साहब। अगर यही स्थिति रही तो आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करोगे? कौन सी पार्टी बीजेपी का करेंगे बहिष्कार? बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी मोदी सरकार। लोकसभा के उम्मीदवार सिंधिया जी हैं, तो आप सिंधिया जी क्या डिमांड करना चाहेंगे? अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती किसी रूप में, तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। 0% पे वोटिंग होगी, कोई भी वोट नहीं डालेगा। खड़े हैं बीजेपी शासन में साथ में है। हमारे साथ नहीं दी तो हम बीजेपी को छोड़ देंगे, हमारी मांगे। साथ ही साथ में गांव के लोग भी रहे जी, मतलब ये ना हो कि किसी का किसान कोई छूट जाए, किसी का गलत लिखा जाए, वो भी, और उस सूची का भी हम वाचन करवाएं जी सर। मतलब ये ना हो कि भाई पता चले आपने सर्वे कर लिया और क्या भेज दिया कुछ पता ही नहीं, ये आपके संज्ञान में रहेगा सबकी जानकारी जी सर। अभी जैसे बेटा घाट, जोरा, ये सब तमाम गाँव हमारे हो गए प्रबंध, तो ये सभी साथ में, लेकिन इसमें ये आप लोगों से क्या बोलते हैं कि आपको भी सबको साथ देना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। तो इसमें ऐसा करें, दल और बढ़ा दिए सर, एक गांव में 3 दल बढ़ा दिए सर। एक और मेरा निवेदन था, हमारे यहाँ जो वर्तमान में पटवारी हैं वो बहुत गलत है। आप उनकी जगह किसी दूसरे को भेजें, आप उनको बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। लेकिन सर्वे ग्राम पिछेरा गोरा का है, चेहरा गोरा 34 लगा देंगे। नगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण और सीसी निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। शनिवार को नगरपालिका की टीम ने डामरीकरण से पहले वार्ड क्रमांक की गलियों का सीमांकन किया। इसके बाद सड़क के दायरे में आ रहे कई चबूतर और छज्जे धराशाही कर दिए। बता दें कि नगरपालिका शहर के सभी वार्डों में डामरीकरण कर रही है। इससे पहले सड़क का सीमांकन किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य के साथ साथ अतिक्रमण की समस्या से भी निजात दिलाई जा सके। वार्ड क्रमांक 18 में पहुंची नगरपालिका टीम ने प्रमुख मार्ग को 22 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से कई चबूतरों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। पुलिस विभाग के महानिदेशक भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग के अलावा लोगों की स्थायी समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निराकरण का प्रयास करना बताया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गुना जिले के म्याना कस्बे में एसडीओपी विवेक अष्टाना की अध्यक्षता में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पत्रकार, नागरिकों के अलावा थाना प्रभारी राकेश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अलावा लोगों ने पुलिस विभाग से अलग राजस्व और ग्राम पंचायत से जुड़ी समस्याएं भी बताई। म्याना के नागरिकों ने खासतौर पर स्वच्छता, म्याना चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय, अतिक्रमण हटाने के बाद सब्जी वालों को सुनिश्चित स्थान देने, पेयजल समस्या, रेलवे के अंडरब्रिज से होने वाली परेशानी, ऑटो स्टैंड एवं अन्य परेशानियों पर भी चर्चा की, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत संबंधित विभागों को जानकारी देने की बात कही। थाना प्रभारी राकेश चंद्र शर्मा ने ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड से सावधान करने सलाह देते हुए किसी भी व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताने के लिए सतर्क किया। उप निरीक्षक रचना खत्री ने महिला अपराधों से संबंधित जानकारी दी। एसडीओपी विवेक अष्टाना ने महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध और यातायात के सुचारू संचालन से जुड़ी जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया। पुलिस जनसंवाद का कार्यक्रम रहा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा उनके निर्देश पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गुना उनके मार्गदर्शन में थाना म्याना में एक जनसंवाद का आयोजन किया गया था, पुलिस जनसंवाद का, जिसमें कि म्याना शहर, म्याना नगर के और आसपास के जनप्रतिनिधिगण, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्य भी थे, जनपद सदस्य भी थे, सरपंच महोदय भी थे गांव के, और अन्य जनप्रतिनिधि थे। इसके अलावा पत्रकार बंधु भी शामिल हुए थे तथा
सामान्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। हम लोगों के जो मुख्यतः विषय थे महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध और ट्रैफिक। तो इसके बारे में हमने जनसंवाद के दौरान जागरूक करने का प्रयास किया गया। जो भी बातें इनकी सुरक्षा के लिए हो सकती हैं वो सब बताई गई थी, तथा सामान्य चर्चा में ये भी बातें आई जो कस्बा म्याना की जो कुछ समस्याएं हैं जिनका कि पुलिस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन म्याना के कस्बे के हिसाब से वो आवश्यक हैं, तो उसके बारे में भी जागरूक लोगों ने जो समस्याएं उठाई गई हैं, तो हम निश्चित रूप से उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से संबंधित विभाग को अग्रेषित करेंगे ताकि उन पर भी कार्रवाई हो सके। थैंक यू सर।